बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज वज़ाइफ अमलियात ऑफिशियल चैनल पे एक बड़ा अजीब और बहुत ख़ास अमल पेश करूँगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि कोई आप ऐसा अमल बताएं जो जिन्नात के ज़रिए किया जाता हो और वो आसान भी हो, उसमें कोई डर खौफ ना हो और हर बंदा उस अमल को कर ले। तो दोस्तों, ये अमल आज आपके सामने जो लेके आया हूँ इसी मकसद के लिए है और ऐसा ये अमल है कि इसमें कोई डर खौफ नहीं है। इसको हर तरीके का बंदा जो मुसलमान और बालिग आकिल हो वो कर सकता है। इसमें कोई जिन्नात आपके सामने हाजिर भी नहीं होंगे, लेकिन रहनुमाई वही करेंगे, जिन्नात के ज़रिए ही रहनुमाई होगी, इसीलिए इसे जिन्नात का अमल है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अमल जिन्नात का ही बताया हुआ और ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका बताया हुआ अमल ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, सीना पे सीना चला हुआ आ रहा है। मैंने उनसे इजाज़त लेके तब मैं यहाँ यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, वो पाबंदियाँ मैं आपको आगे बताऊँगा। उन पाबंदियों के साथ अगर आप ये अमल करेंगे तो आपको अमल का फ़ायदा होगा, वरना आपको इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, मैं ये कहूँ कि इस अमल में कोई नुकसान भी नहीं है आपको कि नुकसान होगा, नहीं। अगर आपने पाबंदियों के साथ नहीं किया तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, यह है कि जो आपने अल्लाह के कलाम की आयत पढ़ी है आपको उसका फ़ायदा और उसका सवाब मिल जाएगा बस। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसको नाजायज़ मकसद या नाजायज़ कोई नीयत हो वो रख के करेंगे तो भाई फिर तो हर चीज़ में आपको नुकसान ही नुकसान है। इस अमल की इजाज़त लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए वीडियो के कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह डाल दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। कोई मसला अगर आपका हो, रूहानी जिस्मानी कोई भी इस तरीके का मसला हो, तो आप इलाज के लिए बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप मसला बता के जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, अमल की तरफ मैं चलूँ। ये अमल हर आकिल और बालिग और औरत और मर्द कर सकते हैं। लड़कियां नापाकी में इसको हरगिज़ न करें। 40 दिन का ये अमल होगा। नापाकी के दिन छोड़ के पाकी के दिनों में 40 दिन पूरे कर सकती हैं वो। और मैं तो ये कहूँगा कि 22 साल से उम्र के ऊपर वाले ये अमल करें तो बेहतर है। इसमें कोई डर और खौफ की बात नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है कि अमल के दौरान आपको कोई जिन्नात हाजिर होगा। हाँ, कुछ ऐसे आपको इशारात मिल सकते हैं, खुशबू का आना या फिर कुछ इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं होगा। बस आपका मकसद जायज़ हो और जो मैं शराइत बताऊंगा उसको आप मद्देनज़र रखते हुए अमल करें। सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी रखनी है 5 वक्त की। दूसरा, आपको गुनाहों से बचना है, हर तरीके के छोटे और बड़े तमाम कबीरा सबीरा गुनाहों से आपको बच के ये अमल करना है। तीसरा, इस अमल पे मजबूत यकीन हो कि अल्लाह के कलाम की आयत है और अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है, तो मुझे इसका पूरा फ़ायदा हासिल होगा। तीसरा, अमल को जिस तरीके से बताऊं, जिन पाबंदियों से बताऊं, जितनी तादाद इनके बताऊं, उस तरीके से पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। चौथा, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अमल जो भी आप कर रहे हैं वो ये इस नीयत से करें कि सबसे पहले अल्लाह की रज़ा। हर अमल में अल्लाह की रज़ा, ख़ासकर इस अमल में आपको ये रखनी है, अभी इसका बता रहा हूँ तो, कि अल्लाह का कलाम है और हर हुर्फ पे एक नेकी है, 10 नेकियां हैं। तो आप अल्लाह के कलाम है और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ। और इस अमल के जो मैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस अमल के साथ मखलूक मुतय्यन की है, यानी कि मौकिलीन मुतय्यन किए हैं, तो मैं उनसे खिदमत खल्क को फ़ायदा पहुँचाने का काम करने के लिए ये अमल कर रहा हूँ। दूसरी नीयत ये हो और पहली नीयत अल्लाह की रज़ा हो। बस ये 2 नीयत रखिए, इसमें अपनी नीयत ना रखिए शुरू में। फिर बाद में बताऊंगा आपको किस मकसद के लिए आप करेंगे तो उसमें किस तरह इस्तेमाल करना है। शुरू में 40 दिन आपको सिर्फ यही नीयत रखनी है, अल्लाह की रज़ा, कि अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, अल्लाह राज़ी हो। और दूसरा ये कि इस अमल के जो मौकिलीन हैं तो उनसे मैं खिदमत खल्क का काम लूँ, लोगों की खिदमत करूँ। और जो जिनके मसले हैं जायज़ आमिलीन भी हैं वो भी अमल कर सकते हैं। तो ये नीयत दूसरी रखें इसमें बस 40 दिन तक। और रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद रोज़ाना वक्त एक ही रखें। अगर रोज़ाना 12 बजे कर रहे हैं तो 12 बजे करें। इशा की नमाज़ के बाद से लेके फजर की अजान से पहले किसी भी वक्त, कोई भी वक्त मुतय्यन कर लें। मुश्किल से मुश्किल ये 20 मिनट का अमल है, तो बेहतर ये होगा कि आप रात को इशा की नमाज़ के बाद तमाम कामों से फारिग होकर करें। अमल के वक्त किसी से बात ना करें। अमल के वक्त कोई आपके पास बैठा हुआ हो ये नहीं चलेगा। कोई सो रहा हो तो चल जाएगा, लेकिन आपसे बात ना करे कोई, ना आप किसी से बात करो, और कोई जागता हुआ ना हो, बस ये ध्यान रखें।
इसमें अमल में पाक साफ बावजू हो के अमल करें। अतर जो होता है खुशबू अतर बग़ैर अल्कोहल का, वो इस्तेमाल कर लें। कोई भी अतर हो, ऊद हो या मुश्क हो, 40 दिन एक ही खुशबू इस्तेमाल करें, ये ध्यान रखें। लेकिन इसमें अल्कोहल वाला नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और अमल जब शुरू करेंगे तो 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की पढ़ लें, इस नियत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस अमल में कामयाबी नसीब फरमावे और जो इस अमल के तमाम असरार और फ़वाइद हैं मुझे हासिल हो। और अमल शुरू करें। सबसे पहले आप हिसार कर लें। हिसार के बारे में अगर किसी को ना पता हो तो हिसार इससे कहते हैं कि जब आप अमल करेंगे तो जो आसपास के गलीज़ गंदे और गैर मुस्लिमी शयातीन जो होंगे, जिन्नात जो होंगे, गंदे जो जिन्नात होंगे, वो आपको परेशान करने की कोशिश ना करें। वैसे इस अमल में नहीं करते, लेकिन फिर भी ना करें तो आप एहतियातन हिसार कर लें। हिसार का तरीका ये है कि आप 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें और अपने कमरे के इशारे से चारों तरफ फूंक दें। ठीक है, इंशाल्लाह आपका हिसार हो जाएगा और पूरे कमरे का भी हिसार हो जाएगा। फिर आप अमल शुरू करें। आप 1 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर आपको 200 मरतबा ये आयत पढ़नी है, फसयकफ़िकुहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये कलाम मजीद की, अल्लाह के कलाम की ही एक आयत है, एक सूरत की। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो आप गूगल पे डाल के इसको फ़ोटो लेके इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हैं। इसके जो मायने हैं आप वहाँ गूगल पे देख सकते हैं। और मायनों के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही, मतलब मायने अगर पता हो किसी आयत के अमल के तो फिर पढ़ें तो उसकी तासीर बढ़ जाती है। ठीक है जी, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 200 मरतबा ये आयत पढ़नी है, फसयकफ़िकुहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। सही लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, आराम से। फिर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद दुआ करें अमल की कामयाबी की, और हाथों पे दम करके चेहरे पे पूरे जिस्म पे फेर लें, उठ जाएं। 40 दिन तक इस तरह करें और अमल के बाद किसी से बातचीत ना करें, बेहतर है। मजबूरी हो तो कर लें वरना ना करें और सो जाएं सुन्नत तरीके पे। पाबंदियों के साथ ये अमल करें। 40 दिन जब पूरे हो जाएंगे फिर आपको इसमें आपको दौरान अमल ख्वाब भी आ सकते हैं, अच्छे खूबसूरत ख्वाब भी आ सकते हैं, किसी से ज़ाहिर ना करें। और जब अमल 40 दिन पूरे हो जाएंगे फिर इसको अपने इस्तेमाल में किस तरह लेके आना है, किस तरह मदद लेनी है। अब मान लो आप कोई आमिल हो या आप कोई भी नॉर्मल इंसान हो, आमिल नहीं हो, आपको किसी मसले में रहनुमाई चाहिए कि मेरे लिए ये काम करना बेहतर है कि नहीं है, या कोई आपका मसला अटक रहा हो कि ये कैसे हल होगा, कैसे इसकी तदबीर बनेगी, किस तरह मैं क्या करूं। तो इस अमल के जो मौकिल हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिन्नात भी बोल सकते हैं उनको, नेक जिन्नात, ठीक है, खबीस नहीं, जो नेक जिन्नात मुसलमान जिन्नात होते हैं, तो आपको 300 अब बिस्तर पे बैठ जाएं। आपकी 40 दिन पूरे हो गए, आप कोई अपना देखना चाह रहे हैं तो आप पाक साफ खुद भी हो, बावजू हो, बिस्तर भी पाक हो। आप 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 313 मरतबा फिर ये आयत पढ़ें, फसयकफ़िकुहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। और फिर आखिर में 3 या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और उस मकसद का तसव्वुर करें जो आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस अमल की बरकत से मेरा ये काम किस तरीके से होगा, ये मुझे ख्वाब के ज़रिए आगाही मिल कर दे, मुझे इसका इत्तला कर दे, और आप सो जाएं सुन्नत तरीके पे। इंशाअल्लाह इस अमल के जो मौकिल हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो ख़ुद आपको ख्वाब में आएंगे, किस तरह क्या होगा, किस तरह है। या अगर आप ये भी देखना चाह रहे हो कि इसके ऊपर सहर है, किस तरीके से किया गया है, कहाँ दफनाया है, सब आपको बिल्कुल तरतीब से वो आप बताएंगे। आप ख़ुद देखेंगे, एक मूवी की तरह अपनी आंखों से देखेंगे आप, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अमल शुरू में अगर पहले दिन ना मिले कामयाबी, 3 दिन कर ले, 3 दिन में तो मिल ही जाती है। लेकिन जो 40 दिन का अमल कर लेता है तो फिर वो उसको पहले दिन ही पता लग जाता है। लेकिन कभी कभी भाई इंसान की रूहानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है, तो 3 दिन हद है, घबराए ना। तो जब आप 2-3 दफ़ा कर लेंगे तो पहले दिन ही में ही आपको इंशाअल्लाह, पहली रात में ही आपको इशारा मिल जाएगा और ख़बर मिल जाएगी। कोई भी आप पता लगाना चाहें इस अमल से पता लगा सकते हैं, तरीका यही रहेगा। 40 दिन के बाद और इन पाबंदियों के साथ अमल करें तो इसमें मिलेगी कामयाबी। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंशाअल्लाह इस अमल में कामयाबी नसीब फरमावे। अमल को तरीके से करें, और कुछ समझ ना आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।